हाय गाइज, ये क्लास 10th के चैप्टर नंबर 2 का दूसरा लेक्चर है, जिसमें आपको सबसे पहले सूचक के बारे में पढ़ना है कि सूचक क्या होते हैं, इंडिकेटर क्या होते हैं। इंडिकेटर देखिए, इंडिकेटर एक ऐसा पदार्थ है जो किसी दूसरे पदार्थ के कलर और गंध को चेंज कर देता है। ठीक है, ये इंडिकेटर कहलाते हैं। दूसरी रीडिंग हमारी क्या होगी, टाइप्स ऑफ इंडिकेटर। सूचक के प्रकार, जनरली सूचक 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 नेचुरल इंडिकेटर, नंबर 2 है सिंथेटिक इंडिकेटर एंड ओल्फैक्टरी इंडिकेटर। प्राकृतिक सूचक हिंदी होगी पहले का, दूसरे का होगा संश्लेषित सूचक, तीसरे का होगा गंधीय सूचक। अब एक एक करके हमें इन सूचक के बारे में पढ़ना है, एग्जाम्पल्स को पढ़ना है और कहाँ पाए जाते हैं ये चीज़ें पढ़नी है। जैसे सबसे पहले है नेचुरल इंडिकेटर। देखिए, नेचुरल इंडिकेटर एक ऐसा प्रकार का एक ऐसा सूचक है जो प्लांट में पाया जाता है या प्लांट में पाया जाने वाला सूचक है, जिसके एग्जाम्पल हैं लिटमस आपका हो गया, रेड क्लीवेज लीव्स एक्सट्रैक्ट यानी लाल पत्ता गोभी जो होता है, ठीक है, उसकी पत्ती, हाइड्रोजीनिया का फूल हो गया तथा हल्दी, ये इसके एग्जाम्पल्स हैं नेचुरल इंडिकेटर के। दूसरा हमारा है सिंथेटिक इंडिकेटर, संश्लेषित सूचक। यह एक प्रकार का केमिकल रासायनिक पदार्थ है, ठीक है, यह एक प्रकार का रासायनिक पदार्थ है जिसके एग्जाम्पल हैं मेथिल ऑरेंज फिनोफ्थलीन। इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्पल आपको याद रखना होगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये हमारा दूसरा इंडिकेटर था, दूसरा सूचक। तीसरा हमारा है ओल्फैक्टरी इंडिकेटर। यह एक भिन्न प्रकार का सूचक है जो क्या करता है, दूसरे सब्सटेंस के या दूसरे पदार्थ के गंध को चेंज कर देता है, जिसके एग्जाम्पल्स हैं प्याज एंड लौंग के तेल। ठीक है, ये एग्जाम्पल हैं ओल्फैक्टरी इंडिकेटर के। अब आगे हमें पढ़ना है, रिएक्शन करना है एसिड बेस का मेटल के साथ, धातु के साथ अपक्रिया देखनी है अम्ल एवं क्षार का। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं रिएक्शन ऑफ एसिड विथ मेटल, मेटल की अपक्रिया एसिड के साथ करके। ठीक है, देखिए, जब हम एसिड की क्रिया, अम्ल की क्रिया मेटल के साथ कराते हैं तो मेटल सॉल्ट बनता है तथा हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। मीन्स एसिड प्लस मेटल, साल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। इसके एग्जांपल हैं, यदि आप जिंक की क्रिया डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ टेस्ट ट्यूब में कराते हैं तो आपका HCl, आपका ZnCl2 बनेगा और H2 गैस निकलेगी। ठीक है, ये इसके एग्जांपल्स हैं। जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड की क्रिया जिंक के साथ करानी है, ZnCl2 प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। ठीक है, ये किस में था, जब आप एसिड की क्रिया किसी मेटल के साथ करा रहे थे। एसिड बन रहा है, मेटल बन रहा है, सॉल्ट, एसिड की क्रिया मेटल के साथ कराने पर सॉल्ट बनेगा और हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स आप याद रखिएगा। दूसरा हमारा है रिएक्शन ऑफ बेस विथ मेटल्स, बेस की क्रिया करानी है मेटल के साथ। ठीक है, जब आप बेस की क्रिया मेटल के साथ कराते हैं तो इसमें भी हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट नोट ये है कि सभी बेस मेटल के साथ अपक्रिया नहीं करते हैं, ये नोट कीजिए आप, सभी मेटल्स बेस के साथ अपक्रिया नहीं करते हैं। द मेटल्स मोस्ट बी रिएक्टिव देन मेटल प्रेजेंट इन द बेस, केवल वही मेटल के साथ अपक्रिया करते हैं जो बेस में प्रेजेंट मेटल के साथ अधिक रिएक्टिव होते हैं, अधिक सक्रिय होते हैं, वही मेटल अपक्रिया करते हैं। ठीक है, जैसे बेस प्लस मेटल क्या बनेगा, सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस, जैसे एसिड में बन रहा था। इसमें भी क्या करना है, NaOH की क्रिया करानी है Zn के साथ, आपका Na2 ZnO2 प्लस H2 गैस बाहर होगी। लेकिन मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग ये है कि बेस के साथ सभी मेटल्स अपक्रिया नहीं करते हैं, केवल वही मेटल्स अपक्रिया करेगा जो बेस में प्रेजेंट मेटल से अधिक रिएक्टिव हो। ठीक है, अधिक रिएक्टिव हो, जैसे Na से अधिक रिएक्टिव है Zn, तो ये क्या करेगा, NaOH के साथ अपक्रिया करेगा। लेकिन अदरवाइज यदि Na से कोई लेस रिएक्टिव होता, Zn लेस रिएक्टिव होता, तो अपक्रिया नहीं होती। ठीक है, तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग ये आप चीज़ नोट कर लीजिएगा कि केवल वही मेटल्स रासायनिक अपक्रिया में भाग लेंगे जो बेस में प्रेजेंट मेटल से अधिक रिएक्टिव हों। ठीक है, वही टेक प्लेस, वही रिएक्शन में टेक प्लेस होंगे। ठीक है, तो आपका एग्जांपल है NaOH प्लस Zn, बनेगा क्या, Na2 ZnO2 प्लस H2। ये हम कब कर रहे हैं, जब रिएक्शन करा रहे हैं बेस की मेटल के साथ। ठीक है, जब रिएक्शन हो रहा है मेटल की बेस के साथ। ठीक है, तो हमारा ये चीज़ बन रहा है।
बेस प्लस मेटल सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस दोनों में रिलीज हो रही है, साल्ट दोनों में भी बन रहे हैं। बस मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग आपको यही याद रखना है कि सभी मेटल्स बेस के साथ अपक्रिया नहीं करते हैं। ये नोट करने वाली पॉइंट है, आप नीचे नोट करके ये चीज़ लिखिए। जबकि हम लोगों ने मेटल में पढ़ा था कि सभी मेटल्स, सभी जो एसिड होते हैं वो मेटल के साथ अपक्रिया करते हैं, लेकिन बेस के केस में ये चीज़ नहीं होती है। ठीक है, आगे हम पढ़ेंगे रिएक्शन ऑफ एसिड विथ मेटल कार्बोनेट एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है, रिएक्शन करना है आपका एसिड विथ मेटल कार्बोनेट एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। पहले देखते हैं, एसिड जब मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्शन करता है और एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्शन करता है तो साल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर बनता है। मीन्स नीचे आप एक ग्राफ के माध्यम से समझ सकते हैं, मेटल कार्बोनेट ऑब्लिक मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, दोनों चीज़ों में कोई चीज़ आप उपयोग कीजिए। साल्ट की क्रिया एसिड की क्रिया कराएंगे, बनेगा क्या, साल्ट प्लस हाइड्रोजन प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। ठीक है, एग्जाम्पल क्या है, जब आप हाइड्रोक्लोरिक एसिड की क्रिया करा रहे हैं Na2SO4 CO3 के साथ तो बनेगा आपका NaCl प्लस CO2 प्लस H2O। ठीक है, कहने का मतलब यदि आप मेटल कार्बोनेट एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट की क्रिया एसिड के साथ कराएंगे तो आपका साल्ट बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगा और वाटर बनेगा। एक दूसरा एग्जाम्पल क्या है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ आप NaHCO3 हाइड्रोजन सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ कराएंगे तो आपका इसमें भी NaCl बनेगा, CO2 गैस निकलेगी एंड H2O आपका जल बनेगा। ठीक है, अब आगे हमें देखना है, यदि आप कार्बन डाइऑक्साइड की क्रिया अधिक कर दें, बढ़ा दें, ठीक है, तो आपका एक मिल्कीनेस जो है वो डिसअपेयर, दिखाई नहीं देता है। कहने का मतलब यदि आप CaCO3 की क्रिया CO2 प्लस H2O, CO2 लेना है आपको एक्सेस में, अधिक मात्रा में, तो आपका बनेगा क्या, कैल्शियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, अब मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग नीचे नोट है, ये आप नोट कीजिए कॉपी में अपने, बेस डू नॉट रिएक्ट विथ मेटल कार्बोनेट एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। क्षार मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अपक्रिया नहीं करते हैं। ठीक है, मीन्स बेस प्लस मेटल कार्बोनेट मेटल हाइड्रोजन कार्ब या ऑब्लिक मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट रिएक्शन नहीं होगा। ठीक है, ये याद कर लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा, आप पेन कॉपी लेकर बैठें, नीचे नोट कर लें कि बेस जो होते हैं वो मेटल कार्बोनेट अथवा मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अपक्रिया नहीं करते हैं, इनका रिएक्शन नहीं होता है। ठीक है, जबकि आपके जो एसिड होते हैं वो रिएक्शन करते हैं। ठीक है, अब आगे आपको चीज़ें जो पढ़नी है वो है रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेस विथ ईच अदर, दोनों की एक दूसरे के साथ अपक्रिया करानी है। ठीक है, एसिड एंड बेस रिएक्ट टू फॉर्म ए साल्ट एंड वाटर, यदि आप किसी अम्ल की क्रिया क्षार के साथ कराते हैं तो आपका लवण और जल बनता है। ठीक है, मीन्स हेडिंग आपका क्या यही था, एसिड और बेस की क्रिया एक दूसरे के साथ करानी थी, तो बन क्या रहा है, एक लवण बन रहा है, दूसरा जल बन रहा है। ठीक है, अब जो अगली हेडिंग हमारी मोस्ट इंपॉर्टेंट, यूपी बोर्ड में बहुत बार पूछी गई है, CBSE बोर्ड में बहुत बार पूछी गई है, याद करने वाली चीज़ है, उदासीनीकरण अपक्रिया, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ठीक है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन एक ऐसी अपक्रिया है जिसमें एसिड की क्रिया बेस के साथ कराने पर जल तथा लवण बनता है। ठीक है, यानी आप लिख सकते हैं एक ऐसी अपक्रिया जिसमें अम्ल की अपक्रिया क्षार के साथ कराने पर जल तथा लवण बनता है तो उसे हम उदासीनीकरण अपक्रिया कहते हैं। एग्जाम्पल देखिए, HCl प्लस NaOH क्या बन रहा है, NaCl प्लस H2O। ठीक है, इसके बाद यदि आप स्ट्रांग एसिड प्लस वीक बेस, स्ट्रांग एसिड ले लीजिए, वीक बेस ले लीजिए, तो आपका जो सॉल्ट बनेगा वो एसिडिक होगा, अम्लीय लवण बनेगा। ठीक है, प्लस वाटर रिलीज होगी। दूसरा, यदि आप वीक एसिड ले लीजिए, स्ट्रांग बेस ले लीजिए, तो बेस जो चीज़ स्ट्रांग होगी वही उसी प्रकार का सॉल्ट बनेगा। ठीक है, यदि आप दोनों स्ट्रांग ले रहे हैं, स्ट्रांग एसिड स्ट्रांग बेस, तो न्यूट्रल साल्ट बनेगा, वीक एसिड वीक बेस ले रहे हैं तो भी न्यूट्रल साल्ट बनेगा और जल निकलेगा। ये चीज़ आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है, आगे हमें पढ़ना है रिएक्शन ऑफ मेटेलिक ऑक्साइड विथ एसिड। ठीक है, मेटेलिक ऑक्साइड
देखिए क्षारीय प्रकृति का होता है। मेटेलिक ऑक्साइड की क्रिया करानी है एसिड के साथ। मेटेलिक ऑक्साइड क्षारीय प्रकृति का होता है। एग्जाम्पल क्या है? CaO, MgO आर बेसिक ऑक्साइड, ये एग्जाम्पल हैं। ठीक है, आप मेटेलिक ऑक्साइड प्लस एसिड ले लीजिए, बनेगा क्या? साल्ट प्लस H2O। ठीक है, ये चीज़ आप नोट कर लीजिए। धन्यवाद देखने के लिए। सब्सक्राइब